एक और बड़ी खबर मिल रही है। चढ़ावा चोरी पर चंपत राय ने पहला स्टेटमेंट दिया है। चंपत राय ने चढ़ावा चोरी में हाथ होने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये उनका पहला स्टेटमेंट सामने आया है। जानकारी मिलते ही सक्रिय हुआ, मैं एक्टिव हुआ जैसे ही मुझे ये खबर लगी। मेरे कहने पर संदिग्ध पकड़े गए हैं। चंपत राय ने बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे इस बात की भनक लगी, मुझे इस बात की खबर लगी, मैं एक्टिव हुआ और मेरे ही कहने पर जो संदिग्ध लोग हैं वो पकड़े गए हैं। कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी। तो देखिए, चंपत राय का ये पहला और ये बड़ा स्टेटमेंट है। अब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मेरी इसमें कोई संलिप्तता नहीं थी, मेरा कोई हाथ इसमें नहीं था। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मुझे तो इस बात की खबर लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं तुरंत एक्टिव हुआ, मैं सक्रिय हुआ और मेरे कहने पर संदिग्ध पकड़े गए। नीलेश चौहान जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए। नीलेश, क्योंकि जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया था, चोरी चढ़ावा का कई सवाल लोगों के जहन में थे, कई सवाल खड़े हो रहे थे चंपत राय को लेकर भी, लेकिन उनका पहला ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जैसे ही मुझे भनक हुई इस बात की, मैं तुरंत एक्टिव हुआ और मेरे ही कहने पर संदिग्ध पकड़े गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर राम मंदिर चढ़ावे की बात करें तो लगातार इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। इसी बीच चंपत राय का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में उनका कोई हाथ नहीं है, जैसे उनको जानकारी मिली वो एक्टिव हो गए। फिर सवाल वही उठता है कि जब इतना बड़ा पद उनको ट्रस्ट की तरफ से दिया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी राम भक्तों की उनको दी गई कि जो देश और दुनिया भर से राम भक्त वहां पर पहुंचते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु श्री राम के सेवा में अर्पण करते हैं, उसके बावजूद अगर चंदे में चढ़ावे में खेल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा दायित्व इनको ट्रस्ट की तरफ से, राम भक्तों की तरफ से दिया गया था कि वहां पर कोई हेरफेर ना होने पाए। हालांकि इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा कि मेरे ही कहने पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जो कार्रवाई हुई है उसको इन्होंने माना है। फिलहाल इसी बीच एसआईटी की अगर हम प्रारंभिक रिपोर्ट की बात कर ले तो प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ये बताते हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनको निगरानी और प्रबंधन, मंदिर प्रबंधन के मामले में जो है लापरवाह माना गया है। यानी कि इनकी लापरवाही थी, तभी इतना बड़ा कांड अयोध्या में हुआ। प्रभु श्री राम की आस्था पर जो है सवाल उठने लगे, लोग कहने लगे कि प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती पड़ गई है। इस तरीके की लगातार सोशल मीडिया पर चीजों को देखने को मिल रहा है। अगर यही मंदिर प्रबंधन की निगरानी करने वाले लोग सक्रिय होते तो जाहिर सी बात है कि प्रभु श्री राम की आस्था को मानने वाले लोग जो देश दुनिया से अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, प्रभु श्री राम को दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में उन तमाम लोगों के भावना को चोट ना पहुंचती। आज जिसको लेकर जो है बड़ी सियासत हो रही है, कई टीमें जांच कर रही हैं, 8-8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, चंपत राय को खुद इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो अगर शुरू से ही ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते, जो जिम्मेदारी उनके पास थी उसको जो है निगरानी करते, मंदिर प्रबंधन में अपनी जो जिम्मेदारी को समझते, तो जाहिर सी बात है कि ये घटना होती ही नहीं। बिल्कुल ये घटना नहीं होती। लोगों की आस्था का ये सवाल है और इसीलिए अब इस पर पूरा एक्शन भी लिया जा रहा है। नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।